मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा कॉल उठाए और मैं ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी के पॉडकास्ट पे मैं आया हूँ और मुझे चलें बहुत जी अच्छा सर, लगा। वेलकम। धन्यवाद। हम्म, मैं इंडिया से हूँ और अभी तो मैं बाहर रहता हूँ, इंडिया में नहीं रहता हूँ हम्म, हम्म, और मैं इंडिया में ही जन्म लिया, गाँव में। एक बात मैं हम्म, कहना चाहता हूँ आपको, पहली बात कि आप जो कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। ये मैं दिल से आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम्म, और एक चीज़ आपकी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप किसी का साइड नहीं लेते हो। ये हम्म, आप कहीं फिसल नहीं जाते हो, ये नहीं कि आप इस्लामिक बैशिंग में लगे हो और हिंदुओं को ऊँचा कर ऐसा नहीं करते हो आप। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सबको इक्वली मारो, सबको 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 लताड़ो, समझे? सबको, एक-एक करके हम्म, क्योंकि और लताड़ो नहीं तो सबको प्यार भी करो एक ही करके, एक ही जैसा रखो आप। ये मुझे अच्छा हम्म, लगता है आपकी बातें। तो मैं अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं तो इंडिया से था, गाँव से हूँ मैं, बिहार के गाँव से। आप सोच लो बिहार जो है हम्म, ना लीस्ट डेवलप्ड है। तो हम्म, और मैं नाना जी के यहाँ पला था, तो मेरे नाना जी बहुत रिलिजियस हैं। वो एक्सट्रीमली रिलीजियस थे और मुझे वो रामायण, महाभारत की कहानी सुनाते थे बचपन में, हम्म, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं हम्म, मैं बहुत लेकिन जब 7 साल का था, छोटा ही सा था, तो मैं नाना जी को कहा कि ये सब में कोई सच्चाई नहीं है, ये सब लोगों की हम्म, बनाई हुई है। और हम्म, मेरे नाना जी हँसने लगे, तो मुझे लगे गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने पता है क्या कहा? थोड़ा देर के बाद कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इस एज में, इस छोटे से उम्र में तुम ऐसी बातें करते हो। तो एक रिलीजियस जो होते हैं ना, एक ट्रू रिलीजियस जो होते हैं, वो इतने जल्दी भनक नहीं जाते हैं। हम्म, एक मेरे को पहला एहसास हुआ और मैं घर में किसी को भी बोल सकता हूँ कि मैं कल्चरल हिंदू हूँ और हिंदू हम्म, बुद्धिस्ट जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन मुझे हम्म, पता है कि रिलीजन इज नॉट ट्रूथ, इज ऑल मैन मेड। मैं बचपन से तो गालिब जी, आप तो इतने इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छी अच्छी बातें करते हो, आप कैसे फंस गए इसमें? मैं आपकी देख रहा था, तो आप बीच में बोले कि आप इस सब में बिलीव करते थे कि कोई राई से पूछो तो वो पहाड़ उठा देगा, ऐसा करके आप एक बार कह रहे थे। तो आप जैसे इंटेलिजेंट लोग, इतनी बुद्धिमान, कैसे तो मुझे लगता है क्या ये रिलीजन जो है ये इंसान की ज़रूरत है। जैसे कि ठीक है, आपका एक फ़ेज़ आया, फिर आपने कहा कि नहीं ये सब सच नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कि ये रिलीजन चलता रहेगा। रिलीजन इज़ अ डिमांड ऑफ ह्यूमैनिटी। इट्स लाइक अ कंज्यूमर, लाइक देयर इज़ अ डिमांड एंड देन अ सप्लाई। सो हम्म। मैं इस चीज़ पे आपसे कुछ जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे कि ऐसा ये सच है ऐसा क्यों है कि कि मैं क्यों रिलीजन में फंसा था? बिल्कुल मैं आपकी तरह हो सकता था, शायद मैं भी कोई 10-12 साल की उम्र में मजहब छोड़ देता। मगर एक बात याद रखें, किसी भी मुल्क में जो माइनॉरिटी होता है ना, वो अपनी माइनॉरिटी आइडेंटिटी से ज्यादा चिमटा होता है। तो मैं था एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला, जहाँ पे बीइंग अ क्रिश्चियन एंड ऑलवेज फीलिंग लाइक, हमेशा ही आपको एक थ्रेट फील होती रहती है। इसके साथ साथ आपको बार बार सामने अपने एग्जाम्पल्स नजर आती रहती हैं, किसके साथ उसके रिलीजन की वजह से कितनी ज्यादती हुई। तो आप ऐसा समझते हैं, आप इन इट सेल्फ आपको अपनी उस आइडेंटिटी, क्योंकि वो आइडेंटिटी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जो कि मजलूम होती है। और एक हुँ, बात याद रखेंगे, मजलूम जो होते हैं ना, वो अपने जुल्म, जो उनके साथ जुल्म हुआ होता है ना, उसकी वजह से ही अपने आप से प्यार करने लगते हैं। मजलूम जो होते हैं ना, मोस्टली वो अपने साथ होने वाले जुल्म की वजह से अपने साथ इमोशनल अटैचमेंट उनकी ज्यादा हो जाती है। तो ये एक बीमारी जो है, ये मेरे साथ भी है, पाकिस्तान के शिया लोगों के साथ भी है, पाकिस्तान की हजारा कम्युनिटी के साथ भी है। इनमें लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कि शायद बहुत इंटेलिजेंट हैं, और वो मजहब को नहीं छोड़ते इस वजह से, क्योंकि बेसिकली आजकल क्या चल रहा है, आजकल मुहर्रम चल रहा है, और जितने शिया मुल्हिद हैं वो सारे के सारे वापस शिया हो जाते हैं। क्यों वो शिया वापस हो जाते हैं? वो किसी दूसरे आदमी को ये बात समझ नहीं आती, मगर मैं ये समझ सकता हूँ, क्योंकि शियाइज्म जो है वो उनकी आइडेंटिटी बन गया है। शियाइज्म वो चीज है जिसकी वजह से उन्होंने दुख उठाए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तकलीफ उठाई है, रिडिक्यूल हुए हैं,
उनके ऊपर तनकीद की गई है, तअस्सुब या डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया है, तो वो समझते हैं कि दुश्मन से बदला लेने का एक ये भी तरीका है कि आप अपनी आइडेंटिटी पे डट के खड़े हों। जैसे अब शियों को क्या कहते हैं, शियों का एक बड़ा सिंपल सा नारा है पाकिस्तान में, सड़ देवबंदी सड़, के देवबंदी तुम जलते रहो। वो ये समझते हैं कि हम जस्ट बीइंग अ शिया, काला कुर्ता अगर हम पहन लेंगे मुहर्रम के दिनों में, तो यही एक किसी देवबंदी को जलाने के लिए काफी है। तो एक क्रिश्चियन या फिर कोई ऐसा माइनॉरिटी कम्युनिटी का शख्स, इवन के जो इंडिया में मुसलमान भी होगा, ये अब हुँ, कई हिंदुओं के लिए ये बात सरप्राइजिंग होगी, मगर मैं अब आपको सिंपल से समझा देता हूँ। आप ये समझते होंगे कि यार इतनी जहालत है, इस्लाम में छोड़ क्यों नहीं देता। मसला ये है कि वो इस्लाम और हिंदुइज्म को इसलिए नहीं देख रहा कि इन दोनों में से कौन रैशनली करेक्ट है, कौन हिस्टोरिकली करेक्ट है, कौन साइंटिफिकली करेक्ट है, कौन ज्यादा पीसफुल है। वो ये नहीं देख रहा, वो ये देख रहा है कि मुस्लिम्स के साथ बड़ा जुल्म हुआ है जी, मुस्लिम्स के साथ ज्यादती होती आई है, इसीलिए मैं मुसलमान रहूंगा ताकि हिंदू मुझ पे गलबा ना पाले। इसी तरह जो मेरी मेंटालिटी, एक लिहाज से अगर मैं आज अपना खुद साइको एनालिसिस करूं तो मुझे ये समझ आता है कि बीइंग अटैच्ड टू क्रिश्चियनिटी वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट फॉर मी, जिस तरह इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट फॉर अ शिया लिविंग इन पाकिस्तान, कि वो ये समझता है कि जी कि उसे सिर्फ देवबंदी को जलाना है, सिर्फ हुसैन की बात करके उसे सिर्फ देवबंदी को, सुन्नी को जलाना है। उसे उसे जब ये बात वो करता है तो बेसिकली वो अपनी मजलूमियत के साथ रिलेट कर सकता है। इसीलिए क्राइस्ट के फिगर में भी आपको जब क्राइस्ट मसलूब नजर आता है, सलीब पे टंगा हुआ नजर आता है, तो बेसिकली आपको अपने दुख जो है या ना वो कम लगने लगते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ, अब इसको आई डोंट नो हाउ टू पुट दिस फीलिंग इनटू वर्ड्स, मगर आई नो थिंक आई गॉट इट। समवेयर नहीं, इट नहीं, नहीं, गोज ऑन द सेम लाइन, आई थिंक। आइडेंटिटी आई गॉट इट, वो मुझे आइडेंटिटी समझ में आता है आइडेंटिटी वो। क्राइसिस है, जो कि जितना आप किसी माइनॉरिटी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है, जितने उसके लिए मुश्किलें पैदा होती हैं, उतनी उसकी आइडेंटिटी उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। तो आई थिंक कि आई माइट हैव बीन अ विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस एज वेल, बीइंग इन पाकिस्तान, born एज अ क्रिश्चियन, एंड लेटर ऑन जब जिंदगी ने एक अकल की खिड़की दिमाग में खुली, तो देन आई आई रियलाइज्ड कि ओके आई हैव टू लीव दिस बिहाइंड। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बने। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।